हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज एक ऐसी चीज़ है जो हर लेडीज़ को कभी ना कभी फेस करना ही पड़ता है अपनी लाइफ में। तो आखिर ये मेनोपॉज क्या होता है? मेंसेस बंद होना, पॉज होना, यानी कि मेनोपॉज। और ये जो मेनोपॉज है, ये इसकी सही एज क्या है? किसी किसी को जल्दी आता है, किसी को लेट आता है मेन्यूपॉज। इसके क्या लक्षण होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। हर एक बच्ची जब अपनी माँ के पेट में होती है तब से उनके पास फिक्स नंबर ऑफ एग्स रहते हैं, यानी जो अंडाशय में फिक्स नंबर ऑफ एग्स रहते हैं। जैसे ही उनको पीरियड्स चालू होते हैं, हर पीरियड में एक अंडा फूटता है, ओव्यूलेशन होता है और पीरियड्स आते हैं। सो एवरी मंथ में अंडे बनते हैं और ओव्यूलेशन होता है और मासिक आती है। ऐसे एवरी मंथ में उनके अंडे यूटिलाइज हो जाते हैं। ऐसा सालों साल तक चलता रहता है। और जब भी वो फिक्स जो अंडे से बॉर्न हुई है वो अंडे सारे ख़त्म हो जाते हैं तो मेन्यूपॉज आ जाता है। तो मेन्यूपॉज कब आता है? जब भी एक साल तक महिलाओं को पीरियड बिल्कुल नहीं आया है, एक साल हो गया, पीरियड आके बंद हुआ है, तो वो महिला को हम मेन्यूपॉज पहुंच गई है ऐसा बोल सकते हैं। मेन्यूपॉज से पहले आने से पहले कभी कभी अंडे ख़त्म होने की वजह से पीरियड्स ऊपर नीचे होते हैं, इसको हम पेरी मेन्यूपॉजल बोल सकते हैं। तो मेन्यूपॉज के भी 3 स्टेजेस होते हैं, प्री मेन्यूपॉज, मेन्यूपॉज और पोस्ट मेन्यूपॉज के स्टेजेस होते हैं। तो आते हैं मेन्यूपॉज की सही एज पे। तो मेन्यूपॉज एशियन पॉपुलेशन में, यानी कि इंडिया में मेन्यूपॉज की एज है 46 टू 55 ईयर्स ऑफ एज। ये एज में मैक्सिमम लेडीज़ को मेन्यूपॉज पहुंच जाते हैं। अगर 45 से जल्दी किसी को मेन्यूपॉज आता है तो उसको हम अर्ली मेन्यूपॉज बोलते हैं। और अगर 40 साल के 40 साल के पहले किसी किसी को पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं तो हम उनको प्री मैच्योर मेन्यूपॉज बोल सकते हैं। तो प्रॉपर मेन्यूपॉज आने से पहले कभी कभी एक लेडी को, एक महिला को पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। कभी 2 महीने में एक बार आते हैं, कभी 3 महीने में एक बार आते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जो अंडे हैं वो धीरे धीरे अभी कम हो रहे हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है ओव्यूलेशन का। कभी भी ओव्यूलेशन होता है, कभी भी एग बनता है। तो जब भी अंडे ख़त्म हो जाते हैं, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं और साल भर तक जब भी महिला को पीरियड्स नहीं आते हैं तभी मेन्यूपॉज आता है। तो जो प्री मेन्यूपॉजल में कभी कभी पीरियड्स ऊपर नीचे होते हैं वो एक्चुअली में नॉर्मल होता है। कभी कभी वो लेडीज़ के एग्स ख़त्म होने की वजह से होता है। पर ऐसी कंडीशन में अगर आपकी पीरियड्स की डेट रेगुलर नहीं है फिर भी आप प्रेग्नेंट रह सकते हो, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ रखना है। और मेन्यूपॉज एक बार आ जाता है, पेरी मेन्यूपॉज और मेन्यूपॉज के उसके लक्षण एग्जैक्टली क्या होते हैं। बहुत सारे लेडीज़ को मेन्यूपॉज आने से पहले और ड्यूरिंग मेन्यूपॉज हॉट फ्लशेस होते हैं, यानी कि कभी कभी बहुत सारा पसीना एक साथ छूट जाता है, दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। जैसे मैं अभी बैठ के आपके साथ बात कर रही हूँ और अचानक से पूरी बॉडी पे पसीना होने लगा, तो इसको हम हॉट फ्लशेस बोलते हैं। ये मेन्यूपॉज का साइन है। किसी किसी लेडीज़ को दिन में 15 से 20 बार होता है, किसी को महीने में एक बार होता है। तो ये मेन्यूपॉज की वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कम होते हैं बॉडी में, और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में कम होने की वजह से जो ईस्ट्रोजन विड्रॉवल के सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स वो महिला एक्सपीरियंस करती है। सबसे पहला तो जैसे मैंने बोला हॉट फ्लैशेस है। दूसरा है नाइट स्वेट, यानी रात में बहुत ज़्यादा पसीना होता है। बहुत लेडीज़ को एक बार पेरी मेन्यूपॉजल या मेन्यूपॉज एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा सोते समय पसीना होता है। उनकी उसकी वजह से उनकी नींद पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। पसीना इतना होता है कि कभी कभी उनको उठ के शावर भी लेना पड़ता है। और कभी कभी इतना जाड़ा लगता है, कभी चिल्स जो आते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स मेन्यूपॉज के हैं। और अगर आप पेरी मेन्यूपॉज और मेन्यूपॉज एज ग्रुप में हो और आपको इनमें से कुछ भी हो रहा है तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, इसको घबराने की बात नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि ये हद से ज़्यादा हो रहा है तो आपके डॉक्टर को विजिट करना चाहिए।
और क्या क्या होता है और कैसे पता चलेगा कि ये मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं। तो जब भी ईस्ट्रोजन बॉडी से कम होता है तो आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम्स है, यानी जो स्किन में झुर्रियाँ वगैरह रहती हैं वो भी आना चालू हो जाती है, स्किन आपकी ड्राई होने लग जाती है। सिर्फ चेहरे की या फुल बॉडी की स्किन ही नहीं बल्कि जो वजाइना होता है उसमें भी ड्राइनेस आ जाता है ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने की वजह से। इसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस की वजह से कभी कभी लेडीज़ को रिलेशन रखने में परेशानी होती है, ड्राइनेस फील होता है, कभी प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा खुजली भी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो हमारी स्किन को टाइटन करके रखता है और नीचे के जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं उसको भी टाइटन करके रखता है। इसीलिए जब भी ईस्ट्रोजन विड्रॉवल होता है मेनोपॉज के समय पे तो नीचे की जो मसल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं और काफ़ी लेडीज़ को जैसे बार बार पेशाब लगता है, पेशाब की थैली थोड़ी सी नीचे आ जाती है, जिनकी बहुत सारी डिलीवरीज होती है, कभी कभी बच्चेदानी भी नीचे आ सकती है। तो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से नीचे के मसल्स लूज होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। और क्या ईस्ट्रोजन जो है वो ब्रेस्ट को भी टाइट रख के अच्छे से ऊपर रखता है। तो मेनोपॉज पहुंचने के बाद बहुत लेडीज़ को और ज़्यादा ब्रेस्ट की सैगिंग होने लग जाती है। और क्या होता है ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से, और होता है मूड स्विंग्स। जी हाँ, बहुत लेडीज़ आते हैं कि बहुत इनफैक्ट कंप्लेन करते हैं कि मुझे कभी भी रोना आ जाता है, मैं कभी भी हंसने लग जाती हूँ, बहुत चिड़चिड़ापन होने लगता है, कभी कभी बहुत बिना वजह मुझे गुस्सा आने लगता है। तो ये सारे चेंजेस आपके हार्मोन्स की वजह से होते हैं। मेनोपॉज करीब आ रहा है, आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो रहा है, इसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स भी आने लग जाते हैं। एंग्जाइटी जो है वो बढ़ जाती है मेनोपॉज के दौरान, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, टेंशन हो जाता है छोटी बातों को लेके। तो जेंट्स को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लेडीज़ को ये सारे अगर सिम्टम्स हैं तो ये मेनोपॉज के सिम्टम्स हो सकते हैं और लेडीज़ को अच्छे से आपको केयर करनी है। तो अगर आपको भी ये सारे चेंजेस हो रहे हैं आपके साथ, यानी इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या बात की। इस वीडियो में हमने जाना कि मेनोपॉज क्या होता है। 1 साल तक आपको पीरियड्स नहीं आया तो इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज की सही एज इंडिया में 46 to 55 ईयर्स ऑफ एज होती है। और मेनोपॉज के क्या क्या लक्षण होते हैं ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में जानी है। और अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आपकी डाइट में आपका कैलोरी इनटेक थोड़ा कम करना है, प्रोटीन इनटेक ज़्यादा करना है, कैल्शियम का इनटेक ज़्यादा करना है, और आपको डेली थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करनी है। जी हाँ, आपको ऐसा मूड नहीं बनता होगा कि आप एक्सरसाइज करो, पर आपको एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है। डेली एटलीस्ट 40 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो मेडिटेशन आपको करना है या ब्रिस्क वॉकिंग करना है। इससे आपकी हार्ट और आपकी बोन की तबीयत सही रहेगी। जी हाँ, एक पॉइंट मैं पहले बताना भूल गई। बॉडी में मेनोपॉज जब भी आता है, ईस्ट्रोजन की कमी जब भी होती है तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन हार्ट प्रोटेक्टिव रहता है, आपके दिल को बचाए रखता है हार्ट अटैक से, और बोन प्रोटेक्टिव होता है, यानी आपकी जोड़ों का दर्द भी कम करता है, आपके जोड़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। पर जब भी मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो आपको जॉइंट पेन्स और आपको हार्ट की बीमारियां जल्दी पकड़ लेती है। तो ये सारी चीज़ें मेनोपॉज में आपको ध्यान रखनी है। आपको आपके जोड़ों का ध्यान रखना है, आपके दिल का ध्यान रखना है, और एक्सरसाइज, खाना पीना, मेडिटेशन, ये डाइट में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपको आपके गायनेक डॉक्टर को बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स जो मेनोपॉज के सिम्टम्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनके साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम मेनोपॉज के दौरान आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट्स पे बता दीजिए।